मेरा नाम रचना है। अभी शादी के बाद मैं और मेरे पति सूरज एक बड़े शहर आए हैं। हम दो ही लोग हैं। एक बड़ा फ्लैट है। मेरे पति की अच्छी जॉब है। मैं कभी कभी यह सोचती हूँ कि मुझे बहुत अच्छा पति मिला है। शहर में आए हमें अभी कुछ ही दिन हुए थे, तभी मेरे पति एक 18 साल की लड़की को एक दिन घर ले आए और मुझसे कहा कि यह गरीब है, इसे काम की ज़रूरत है। मैंने कहा, ऐसा क्या काम है हम दोनों के बीच, मैं अकेले कर सकती हूँ। लेकिन उन्होंने बोला, यह यहीं रहेगी और कुछ काम करेगी। मैंने बोला, ठीक है। किसी अजनबी जवान लड़की को इस तरह अपने घर में रखना मुझे कुछ समझ में नहीं आया, वो भी तब जब मैं मना कर रही थी। रात को मैंने सोचा कि उनसे पूछूं आखिर यह लड़की कौन है, लेकिन रात में जब मैं कमरे में गई तब वो अपने लैपटॉप पर मीटिंग में बिजी थे। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मुझे हाथ के इशारे से चुप रहने को कहते हैं। मैं बिस्तर के एक साइड पर सो गई। सुबह करीब 7 बजे मेरी नींद खुली, तब मैंने देखा कि पतिदेव बिस्तर पर नहीं है। मैंने बाथरूम में देखा तो वो वहाँ भी नहीं थे। दरवाज़ा के पास जाकर जब मैंने किचन में देखा तो मेरे पति हाथ में पैसे लिए उस लड़की को दे रहे थे और वो लड़की रो रही थी और वो उसे चुप भी करा रहे थे। पैसे देकर वो मुझसे मिले बगैर बाहर निकल गए। मुझे अब कुछ समझ में नहीं आया कि आखिर बात क्या है। थोड़ी घबराहट भी हुई। अजीब अजीब ख्याल मन में आने लगे। साथ ही यह ख्याल भी आया कि जो सोच रही हूँ ऐसा कुछ भी ना हो। मैं बेडरूम से बाहर आई। वो लड़की मुझे देखकर अपने आंसू पोंछ लिए और मुझे देखते ही वो बोली, मैडम साहब बोले हैं कि आज वो शहर के बाहर जा रहे हैं मीटिंग के लिए, कल शाम तक आएंगे। आप सो रही थी इसलिए आपको उठाया नहीं। मुझे कहा कि आपको बता दूं, मुझे उससे बात करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, इसलिए मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। बस अब मैं अपने बेडरूम में बैठी कुछ कुछ सोचने लगी। शादी को अभी 1 ही महीना हुआ है और मैं उनके बारे में न जाने क्या क्या सोचने लगी। लेकिन उन्होंने मुझे सोचने का कारण भी दिया है। एक तो यह लड़की वो अचानक घर ले आए, मेरे मना करने के बाद भी उन्होंने इसे यहाँ काम पर रखा और आज वो उसे रुपए भी दे रहे थे। मैंने सोचा कि एक बार फ़ोन पर उनसे बात करके देखती हूँ, लेकिन उन्हें फ़ोन लगाया पर उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। यह पहली बार था जब ऐसा हुआ कि उनका फ़ोन बंद है। अब मेरा सर और भी चकरा गया। इतने में वो लड़की रूम में चाय लेकर आती है। बोली, मैडम चाय। मैंने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो बोली, राखी। उसके पास फ़ोन भी था और अब वो वाइब्रेट हो रहा था। फ़ोन को रिसीव करने वो दौड़कर मेरे बेडरूम से बाहर गई। मुझे दूर से अब यही सुनाई दे रहा था कि उसने कहा कि मैं आती हूँ। फिर बात करके वो फिर मेरे बेडरूम में आकर कहती है, मैडम मैं 2 घंटे में आती हूँ, मुझे कुछ काम आ गए हैं। इतना बोलकर वो मेरी हाँ सुने बगैर ही चली गई। मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, लेकिन फिर 2 मिनट में मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना उसका पीछा करूं, और मैंने 1 सेकंड में कपड़े चेंज किए और इसके पीछे गई। वो मुझे मेरे बिल्डिंग के नीचे दिखाई दी। उसके बाद उसने एक रिक्शा लिया। मैंने भी रिक्शा लेकर उसका पीछा शुरू कर दिया। रिक्शा एक पतली सी गली में रुका। वो वहाँ से उतरकर पैदल चलने लगी। बहुत सारे छोटे छोटे घरों से होते हुए वो एक घर के आगे पहुँची। मैं लगातार उसका पीछा कर रही थी। क्यों कर रही थी, क्या जानना चाहती थी, इसका मुझे भी पता नहीं था। बस मैं उसके पीछे थी। दरवाज़ा खुला और दरवाज़ा खुलते ही वो लिपट गई उसकी माँ से। ज़ोर से माँ और बेटी दोनों रोने लगी। दरवाज़ा बंद करना भी भूल गई। मुझे लगा कि अब मुझे सामने जाकर बात करनी होगी कि क्या परेशानी है। मैं उनके सामने गई। मुझे देखकर लड़की बोली,
मैडम आप यहाँ पर? मैंने कहा, तुम्हारे साहब बोल गए हैं कि तुम्हारा ध्यान रखना। उसकी रोती हुई माँ बोली, ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। मैंने पूछा, क्या परेशानी है, आप मुझे बताइए। उसकी माँ बोली, इसके पिता साहब की ऑफिस में सिक्योरिटी की नौकरी करते थे। अचानक हार्ट अटैक से उनका देहांत हो गया। इसका एक भाई है, लेकिन उसे पीने और जुए की लत है। वो मेरे पास एक पैसा टिकने नहीं देता था। मैं अपनी परेशानी लेकर साहब के पास गई और उन्होंने पैसों से हमारी मदद की। साथ ही उन्हें जब मैंने ये बताया कि इसका भाई ऐसा है, तो उन्होंने कहा कि इसका यहाँ रहना सही नहीं है, इसीलिए वो इसे अपने घर ले गए। मैं इनकी बातें सुन रही थी कि उनका फ़ोन आ गया। मैंने फ़ोन रिसीव किया। सूरज बोले कि उनका फ़ोन रात में मीटिंग की वजह से चार्ज नहीं था, इसके कारण बंद आ रहा था। मुझे पूछा, कहाँ हो? तो मैंने कहा कि मैं उनके घर आई हूँ। सूरज बोला, हाँ मैं रात में तुम्हें बताने वाला था, पर मीटिंग की वजह से लेट हो गया और तुम सो गई। मुझे उस समय जो सही लगा मैंने वही किया, इसीलिए मैं उसे तुम्हारे पास लाया। मैंने कहा, बिल्कुल ठीक किया आपने। लड़की को लेकर मैं फिर से अपने फ्लैट में चली गई। अब मैं उसे और अपने पति दोनों को ज़्यादा प्यार करने लगी और मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही नई और इंटरेस्टिंग कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें